वो कह रहा है 14 स्लाइड, आर्म्स असलहा, राफेल याद करवा रहा है ना, नॉट डेमोक्रेटिक वैल्यूज एज प्रेड मैक्रो इंडिया मोदी ऑन। और नीचे क्या आप लैंग्वेज देखें जरा, ये फ्रांस 24 है। आई एम शॉक्ड कि ये क्या क्या वो कह रहे हैं कि मैक्रोन जो है वो उनको रेड कारपेट दे रहे हैं, मगर ये भूल रहे हैं कि वहां पर यानी हद ही हो गई है जो पाकिस्तान में बिल्कुल ज्यादती हुई है ना एग्जैक्टली, लोगों के साथ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो ठीक, ये बड़ा बिल्कुल। फर्क है भैया। और इसीलिए महल वहां पे जब जाएंगे नरेंद्र मोदी तो उनको फ्रांस वाले, क्योंकि डेमोक्रेसी है वो उनको इसलिए कदर करते हैं। और देखें, इंडिया ने कहीं टेररिज्म कभी नहीं करवाई, उन्होंने कभी अपने। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, जो भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अब जो फ्रांस के दौरे पर है और वहाँ पर जिस तरह डिफेंस के मामले में जो डील हो रही है, और दोस्तों काफ़ी सारे हथियार इंडिया में ही बनेंगे, उससे भी पाकिस्तानी बिल्कुल बौखलाए हुए नज़र आ रहे हैं। और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि यह भारत अब खित्ते में अनबैलेंस पैदा कर रहा है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की अब औकात तो आपने देखा होगा पिछले दिनों किस तरह कराची पोर्ट पर भी कंटेनर सड़ रहे थे, लेकिन इनके पास देने को कुछ भी नहीं था। तो हथियार तो आज इनके लिए दूर की बात है। पाकिस्तानी आर्मी यह बता चुकी है कि उनके पास युद्ध अभ्यास के लिए डीजल पेट्रोल भी नहीं है। तो दोस्तों, आए दिन अब जब इंडियन आर्मी की ताकत बढ़ती हुई जा रही है और जिस तरह भारत का दुनिया भर में दबदबा बढ़ता हुआ जा रहा है और भारत के प्रधानमंत्री का जिस तरह दुनिया भर में स्वागत हो रहा है, और तो आपने देखा होगा दोस्तों किस तरह से इंडियन आर्मी भी वहाँ पर थी और उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया किस तरह की चर्चा कर रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया ने इसको काफ़ी कवरेज दी है। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको पाकिस्तानी मीडिया इस विजिट के बारे में किस तरह की राय रखता है। तो इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। राफेल तैयार है, राफेल तैयार। अच्छा, फ्रांस 24 ने क्या लगाया? मैं मुझे सिर्फ 1 मिनट दें ताकि मैं इस बात को कंप्लीट करूं। मैं ना किसी पाकिस्तानी मीडिया को कोट कर रहा हूं, ना मैं किसी पाकिस्तानी मीडिया को तो कभी हम कोट ही नहीं करते ना। इस पे एक एज अ पॉलिसी हम देखते हैं कि नेशनल मीडिया का क्या है। फ्रांस में उतरे और फ्रांस 24 क्या कह रहा है सर? ये हमारा कोई अखबार नहीं है। फ्रांस 24 क्या कह रहा है? फ्रांस 24 ये खबर दे रहा है आज, यानी उनको वेलकम किस तरह से कह रहा है, ठीक है? वो कह रहा है 14 स्लाइड, आर्म्स असलहा, राफेल याद करवा रहा है ना, नॉट डेमोक्रेटिक वैल्यूज एज प्रेड मैक्रो इंडिया मोदी ऑन। और नीचे क्या आप लैंग्वेज देखें जरा, ये फ्रांस 24 है। आई एम शॉक्ड कि ये क्या क्या वो कह रहे हैं कि मैक्रोन जो है वो उनको रेड कारपेट दे रहे हैं, मगर ये भूल रहे हैं कि वहां पर, और ये आर्म्स का खेल है, असला बेचना है, कोई वैल्यूज कुछ नहीं है। और फिर आप नीचे खबर में जाएं तो और उसमें जो उन्होंने लिखा हुआ है, फिर उसके साथ ही वो सेकंड इसका जो पार्ट है, 2 पार्ट्स में इन्होंने वजीर आजम मोदी को वहां पे किया। और मैं हैरान, क्योंकि देखें राफेल तैयारों का ये देखें पूरा, मोदी गेट्स अ बैलिस्टिक रेड कार्पेट बट चाइना कैन रेन ऑन द जियो स्ट्रेटेजिक परेड। अच्छा, फिर वो आगे नीचे लिख रहे हैं कि हम उनको असला इसलिए दे रही है दुनिया। ये फ्रांस 24, आई एम शॉक्ड। ये कुछ तीसरा नहीं, फ्रांस 24 में कोट कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि दुनिया असला तो इसलिए दे रही है कि चाइना से लड़ेंगे, लेकिन मसला ये इंडिया इज अफ्रेड ऑफ चाइना। अब ये मुझे बताएं कि ये कौन सी लॉबिंग फर्म्स हैं, ये क्या हायर किया हुआ है? वो मजिस्ट्रेट ने वहां से निकाले हुए हैं, नोटिस भेजे हुए हैं, फिर दोबारा राफेल के अंदर। इसमें आप मार्क माय वर्ड्स, इसमें फिर निकलेगा कुछ। अनिल अंबानी ये कहीं हो ही इसमें, ये वो कहते हैं ना, उधर से वो गुजरात में अभी तो मनाया है इन्होंने जश्न सेमीकंडक्टर, वो फॉक्सकॉन भाग गई ताइवान, दुनिया का सबसे बड़ा जो सेमीकंडक्टर सप्लायर है, जो एप्पल को दे रहा था, जिसने दुकान खोली या शोरूम खोला था, वो भाग गए, वो बंद कर गए। वो चिप कहां से लाएंगे? सेमी को ताइवान $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लांट। वो बात यह सारी, अच्छा उधर से वो प्राउड ऑफ दैट कि हम जन्नत कमा रहे हैं लोगों को काफिरों को मुसलमान करके। या किया जाए, एक ऐसा प्रिमिटिव ज़हन बना दिया है कि उसके अंदर रोशन ख्याली की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी इन्होंने। सही से। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आते हैं नरेंद्र मोदी साहब, क्योंकि अमेरिका का भी बड़ा सक्सेसफुल उनका विजिट रहा। अभी फ्रांस में कैमरॉन साहब ने उनको इनवाइट किया है, उनके तालिबान रिपब्लिक डे है शायद 14 को, जिसमें वो एज ए गेस्ट, बल्कि चीफ गेस्ट उनको वो इनवाइटेड है, स्टेट गेस्ट के तौर पे जा रहे हैं।
सर क्या कहते हैं, काफी क्लोज ताल्लुक है, राफेल की डील हो या फिर अभी सबमरीन की डील्स की बात हो रही है इस तरीके से, तो क्या हो सकता है फिर एयरबस वगैरह की भी बात होती है कि उनकी शायद 500 जहाज इंडिया खरीद रहा है, तो वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा। तो क्या आपको अगर एक इकोनॉमिक साइड पे हम बात करें, बाकी या डिफेंस साइड पे बात करें, तो क्या चीजें आपको लगती है कि इंडिया उनसे फायदा उठा सकता है, और इंडिया की मार्केट से, इंडिया की इकोनॉमी से फ्रांस को क्या फायदा हो सकता है? नहीं, फ्रांस को तो बहुत यहाँ पे देखें। जी। अब चाइना को दुनिया ने जो वहाँ पे मार्केट, वहाँ पे लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये वो सारा करके अब जो नई एक वो है ना, वो ट्रांसफर जो हो रही है वो इंडिया की तरफ हो रही है। देखें, ओके। फॉरेन मुल्कों को चाहिए स्टेबिलिटी, बिल्कुल। इंटरनल पीस, जी। और उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ हो। जी। ये दो तीन चीजें होती हैं, तो वो इंडिया पूरी करता है। और साथ साथ वेस्टर्न मुल्कों के लिए इंडिया इसलिए भी अट्रैक्टिव है कि ये एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। हम्म। समझे आप? चाइना में तो उनका एक प्रॉब्लम था ना, लेकिन बिल्कुल। इंडिया में आना जो है उनके लिए ज्यादा वो है। और यहाँ पे क्योंकि अब देखें, आईटी में मेरे ख्याल से चाइना से भी आगे इंडिया की जो है ना, आईटी ग्रेजुएट्स, बिल्कुल। इंजीनियर्स बहुत ज्यादा हैं। बेशक। तो बेशक। जो आने वाले जमाने का जो वक्त है, उसमें डिजिटलाइजेशन के बगैर गुजारा ही नहीं। बिल्कुल। आप ये एग्जैक्टली। देखिए, मुझे, बिल्कुल। मैं एक किसी दोस्त के घर था नासिक में, उन्होंने कहा आए आपको दिखाते हैं कि हम ये जो है ना रेडी वाला, इससे सब्जियां कैसे खरीदते हैं। तो वहां ओके। पे हम गए, सब्जी वाला आया हुआ था, जी। प्याज और ये वो लिया, उन्होंने स्कैनर पे ही पे किया। क्या बात है! हाँ, यस जबरदस्त। यस यस। जबरदस्त। बल्कि सारी दुनिया से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज बिल्कुल। डिजिटल वो क्या है यार, डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन हो चुकी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बल्कि बिल्कुल। हर चीज अब वो जो है ना, आप अपने फोन से पैसे जहाँ चाहे पहुंचा सकते हैं, बैंक की जरूरत भी नहीं है। तो इस किस्म के जो इन्होंने किए हैं ना, और नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत ने हर इंडियन के लिए एक बैंक अकाउंट खोल दिया है। क्या बात है! जो बीच में होते हैं ना मिडल हैंड्स, जी, 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 वो जी। एलिमिनेट ही कर दिए उन्होंने। तो गुड। ये सारे रिफॉर्म्स जो हैं, यहाँ के लोगों को बहुत अ, उनकी खिदमत हो रही है। अब पॉलिटिकली उन पे जो उनके ओपोनेंट्स हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो तो मैंने अलग चीज़ है सर। वो मैंने सुन लिया है। जी। क्योंकि मैं गेस्ट हूँ, मेरा उस पर कोई अपना पॉइंट सर ऑफ वो व्यू, एक अलग चीज़ है, वो हर कंट्री में मेरा ख्याल, वो स्वीडन में भी होगा, हर पाकिस्तान में जगह भी होगा। होता है, हर जी, जी, जगह बिल्कुल। होता है। तो अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं कि इस, मैं 10 साल के बाद आया हूँ, ओह, इंडिया इज ग्रोइंग, और इतनी बड़ी उनकी मिडिल क्लास हो गई है जितनी महल यूरोप के अंदर मिल के होती है। इतना बड़ा मुल्क है ना, ओके, बिल्कुल, पॉपुलेशन 1.4 बहुत है। बिलियन लोग हैं। बिल्कुल। तो आज हम वो थाना, जो थाने के इलाके में थे, जी। शॉपिंग सेंटर से होते हुए जो मैंने दुकानें देखी, जाहिर है उन दुकानों में जाने वाले वही हैं जिनके पॉकेट में पैसे भी हैं। क्यों जी? बिल्कुल। तो यहाँ पे बिल्कुल। बहुत बड़ी मिडिल क्लास है। ज़बरदस्त। पाकिस्तान के अंदर आपको पता, जो हमारी हुकूमतों ने या किया है, बिल्कुल। फोर्टी खत्म कर परसेंट दिया है 40% लोग जो हैं वो बिलो द पॉवर्टी पावर्टी लाइन लाइन। है। यानी हद ही हो गई है जो पाकिस्तान में बिल्कुल। ज्यादती हुई है एग्ज़ैक्टली। ना लोगों के साथ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो ठीक, ये बिल्कुल बड़ा ठीक। फर्क है भैया। और इसीलिए महल वहां पे जब जाएंगे नरेंद्र मोदी, तो उनको फ्रांस वाले, क्योंकि डेमोक्रेसी है, वो उनको इसलिए कदर करते हैं। और देखें, इंडिया ने कहीं टेररिज्म कभी नहीं करवाई, हुँ। उन्होंने कभी अपने एक्सट्रीमिस्ट कोई आइडियोलॉजी एक्सपोर्ट नहीं की, तो उनसे लोगों को क्या तकलीफ है? ओके, प्लस फाइन। इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है कि वहाँ पे उनका कैपिटल भी सेफ है, बिल्कुल। उनकी यस। प्रॉफिट भी जो होता है वो भी मिलेगा। जी। तो दोनों को ही फायदा है उससे। और इंडिया बेशक। कोशिश करता है कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होए तो उसमें इंडिया को भी टेक्नोलॉजी में हिस्सा दिया जाए, ज़बरदस्त। ताकि अपने, मुझे कई लोग मिले हैं जो बेचारे बिल्कुल ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस से कामयाब होके, ज़बरदस्त। तो वो बड़ी बड़ी उन्होंने एंटरप्राइज
फैक्ट्रीज अपनी शुरू कर दी हैं, मुझे ओके लेके जाते हैं दिखाने के लिए। माशा और उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान में कुछ थोड़ी सी समझ हो तो हम लाखों जॉब्स जो हैं आउटसोर्स कर सकते हैं पाकिस्तान को। क्या हमें इतनी बात है ज़रूरत है लोगों की, इतनी ज़रूरत है लोगों जबरदस्त की। जबरदस्त तो ये मैं जबरदस्त इसलिए बताता हूँ ताकि उम्मीद है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी उनके दिल में कुछ रहम आए अपने लोगों के लिए। बेशक हाँ, बेशक सर एक लास्ट और वो ये है कि पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज देंगे कि क्या सीखना पड़ेगा या सीखना चाहिए मस्ट सीखना चाहिए ये बड़ा जरूरी है इन सारी चीजों से जो आप बता रहे हैं इसमें से कोई मेन अगर मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो है ना सीखने वाली बात वो ये है कि रूल्स ऑफ द गेम जिसके ऊपर सियासत और इकोनॉमी चलती है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जी मसलन यहाँ पे मुझे लोगों ने कहा कि हमने जब जीरो से शुरू किया तो ये नहीं हुआ कि ब्यूरोक्रेसी ने हमें रिश्वत लेने पे मजबूर किया, बल्कि हमने जो जो नए नए आइडिया लेके आए कि हम ये इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, हमें पूरा स्टेट ने सपोर्ट किया। तो अब वो इतने कामयाब हो गए हैं, मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त जो हैं वो अब 14 बिलियन डॉलर का या मिलियन डॉलर का सॉरी टर्नआउट एक यूनिट से करते हैं। जबरदस्त हाँ जी। जबर तो आपको अपने लोगों को चांस देना होगा, पढ़ाई लिखाई पे जोर, और वो भी वो एजुकेशन जो आपको आज के दौर में आगे लेके जाए। बेशक आईटी, बिल्कुल यस एमबीए, बिल्कुल टेक्निकल एजुकेशन, यहाँ पे बिल्कुल टेक्निकली क्वालिफाइड बड़े लोग हैं। तो उन्होंने वो सारी जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए जबरदस्त रोड पे बन चुके हैं। मैं ड्राइव भी करके हम आए हैं, जवाब भी नहीं है यार। और इंडिया इज सो ग्रीन एंड ब्यूटीफुल, हमारे इलाके तो मतलब कंपेयर नहीं हो सकते। ओके मैसेज ये है जी कि अ, लोगों के साथ इंसाफ किया जाए और हुकूमत जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और बजाय ये जो है आसिम मुनीर साहब ये इस किस्म की चीज़ों में लीडरशिप ओके दें, ओके हमें इलेक्शन करवा के जो भी हुकूमत बनती है बिल्कुल उसको जबरदस्त हुकूमत बनानी चाहिए। और आर्मी का काम है या मिलिट्री का काम है पाकिस्तान की बेस्ट डिफेंस कायम रखना। बेशक बिल्कुल एक मैं कह सकता हूँ कि कोई पाकिस्तान पे हमला करने के लिए कोई तैयारी त्यूरी नहीं है। हाँ, ये सब बकवास है। आप अपनी डिफेंस पे कम खर्च करें, डेवलपमेंट पे, हेल्थ पे, और लड़कियों और बैकवर्ड लोगों की एजुकेशन को आम करने के लिए काम करें। 35 मिलियन बच्चे पाकिस्तान में स्कूल नहीं जाते मुझे। बिल्कुल है यस एग्जैक्टली तो अगर ये होगा तो वहाँ पे क्या लोगों को एक फ्यूचर आप दे सकते हैं। फाइन सो कम अबाइड बाय द रूल्स ऑफ जो होता है एक लीगल गवर्नमेंट लेजिट। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब पाकिस्तानी भी वहाँ पर इस विजिट को कवर करने के लिए पहुँचे हुए हैं, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के हालात आए दिन खस्ता होते हुए जा रहे हैं और यहाँ तक कि पाकिस्तान में अब सरकार भी IMF के कहने पर बनेगी। पाकिस्तानी आपने देखा होगा किस तरह से कहते थे कि वोट को इज्जत दो, ये वो। उधर इमरान खान कह रहा था नया पाकिस्तान रियासत मदीना बनाऊंगा, लेकिन दोस्तों आगे आने वाले समय में पाकिस्तान का और ही कुछ बनने वाला है। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।